Hello, all. Welcome to my class. I hope you are fit at your home. Now, students, we will do the chapter 3rd synthetic fibers and plastics. First of all, we learn about fibers. What are the fibers? फाइबर्स हम बहुत ज़्यादा थिन थ्रेड्स को कहते हैं. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, नेचुरल फाइबर्स. सेकंड, synthetic fibers. Natural fibers made from the nature and synthetic fibers are made in the factories by chemicals. Okay, students. Now we will do the some definitions. First definition is monomer. Monomer is a molecule that forms the basic unit for the polymers. Monomer एक smallest molecule होता है जिससे polymers बनते हैं, which are the building blocks of the proteins. Monomers bind to the other monomers to form the repeating chain molecules through a process known as the polymerizations. Monomers आपस में जुड़कर जैसे एक चेन के थ्रू जुड़ते हैं तो जुड़कर पॉलीमर्स बनाते हैं जिनको हम इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमर मीन्स मैनी मोनोमर्स. पॉलीमर का मीन क्या हो गया? भी काफ़ी मोनोमर्स को जोड़कर जो बनाई जाती है स्ट्रक्चर्स को हम पॉलीमर बोलते हैं. पॉलीमर आल्सो नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स और लार्ज साइज मोलिक्यूल्स. इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं. पॉलीमर्स आर द ऑर्गेनिक. A monomer is a molecule that is able to bond in long chains. The linking up of the monomers is called the polymerizations. अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि मोनोमर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. मोनोमर्स को जोड़कर पॉलीमर्स बनते हैं. ठीक है, जब आपस में लिंक होते हैं ना मोनोमर, दैट इज अ पॉलीमर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स. हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज रेयॉन. फर्स्ट कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? रेयॉन. ओके, तो रेयॉन के बारे में हम पढ़ेंगे. रेयॉन इज मैन्युफैक्चर्ड फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज वुड. रेयॉन एक कहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है? नेचुरली वुड से. वुड का पल्प लेकर, ठीक है, उसको केमिकली जो है प्रोसेस्ड किया जाता है जिससे रेयॉन बनता है. इट इज़ द सेलुलोज फाइबर. इट इज़ देन डिजॉल्व्ड एंड फोर्स through the spinner to produce the filaments which are chemically solidified resulting in the fibers of nearly pure cellulose. ओके, देखते हैं हम कि जो रेयॉन है वो कैसे बनता है. ये देखिए बेटा, रेयॉन को वुड पल्प से बनाया जाता है और इसको केमिकली प्रोसेस्ड कर कर ऐसे इसका थ्रेड बनाया जाता है. और ये देखिए रेयॉन की पिक्चर. अदर नेम ऑफ द रेयॉन इज़ द आर्टिफिशियल सिल्क. Now we will do the properties of the rayon. Rayon is very shiny and lustrous and it can absorb moisture too. Rayon बहुत शाइनी होता है और lustrous होता है, चमकदार होता है और ये मॉइस्चर को absorb कर लेता है. इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो स्वेट है, ठीक है, रेयॉन जो है स्वेट अब्जॉर्बिंग इसको कहा जाता है क्योंकि ये स्वेट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और इट इज़ वेरी चीपेस्ट. ये बहुत सस्ता होता है लेकिन दिखने में ये बिल्कुल सिल्क के जैसा होता है, लेकिन सिल्क से हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है. इसलिए रेयॉन को सिल्क की जगह लिया जाता है और इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन. Nylon was the first made in 1931 from coal, water and air. It was actually the first totally man-made synthetic fiber without using any plant or animal source. Nylon जो है फर्स्ट कब बनाया गया था? 1931 में बनाया गया था. और किसकी हेल्प से? कोल, वाटर एंड एयर. इट वॉज टोटली सिंथेटिक. टोटली सिंथेटिक मीन्स इसमें सारा केमिकली मेड है. ये इसमें कुछ भी नेचुरल का मिक्स नहीं किया हुआ. जैसे हमने रेयॉन में पढ़ा था ना कि रेयॉन किससे बना था? सेलुलोज, वुड पल्प से. लेकिन जो नायलॉन है बिल्कुल ही प्योर सिंथेटिक फाइबर है. ओके, नाउ सिंस नायलॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेट, लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश. जो नायलॉन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट हल्का होता है, लस्टर्स चमकदार होता है एंड ईजी टू वॉश, और वॉश करना बहुत ईजी होता है. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू मेक क्लॉथ्स, सॉक्स, रोप्स, टेंट, पैराशूट्स एंड वाइड वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, ये इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. नायलॉन के भी बहुत फ़ायदे होते हैं हमें. नाउ वी विल डू द पॉलिस्टर. ठीक है, अब पॉलिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर विच इज़ रिंकल रेजिस्टेंस. पॉलिस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम रिंकल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड इलास्टिक. ये बहुत मजबूत होता है और हल्का होता है और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है. क्लोथ्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर फैब्रिक हैव एक्सेलेंट वॉश एंड वेयर करेक्टिक्स एंड देयर फॉर रिक्वायर मिनिमम केयर. इनको इनकी केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इनकी वॉशिंग भी बहुत ईजी हो जाती है.
therefore require minimum care. Terylene and डेक्रोन आर द कॉमन वेराइटीज ऑफ दिस क्लास सिंथेटिक फाइबर्स। टेरिलिन और डेक्रोन जो है पॉलिएस्टर की मेन टाइप्स हैं विच आर मिक्सड विद नेचुरल फाइबर, जिनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स कर कर उनकी प्रॉपर्टीज़ को और इन्हांस किया जाता है और अच्छा बनाया जाता है। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, टेरिकॉट। टेरिकॉट क्या है? ब्लेंड ऑफ द टेरिलिन एंड कॉटन। टेरिलिन और कॉटन यानी कि एक सिंथेटिक और नेचुरल फैब्रिक का मिक्सचर है। ऐसे ही टेरी वूल एंड टेरी सिल्क हैं। ठीक है। टेरी आगे देखिए पॉलिएस्टर क्या है कि इसकी पिक्चर्स जो हैं पॉलिएस्टर की आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है। इट इज़ अ वेरी लस्टर्स, शाइनी एंड ईजी टू वॉश। Now next is the acrylic. Acrylic fiber, a substitute for the natural wool, is dissolved in the suitable solvents and solution is forced through the spinner to form the filaments which are spun into yarns. एक्राइलिक जो है इसको नेचुरल वूल की जो है सब्सिट्यूट कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल वूल की जगह ले रहा है। नेचुरली वूल एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए एक्राइलिक को आर्टिफिशियल एक वूल की तरह बनाया गया है। ठीक है, जिसमें वूल की सभी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये काफ़ी चीप होता है और केमिकली मेड है। ओके, ये देखो बेटा, आपको एक टी शर्ट और सॉक्स की पिक्चर भी दिखाई हुई है जो बिल्कुल रिजेंबल किसकी है? वूल के है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज द स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स आल्सो नोन एज अ लाइक्रा। स्पेंडेक्स को लाइक्रा भी कहा जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड रबर लाइक एंड अलाउज द फाइबर टू स्ट्रेच अ लॉट एंड देन रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और अगर आप इसको स्ट्रेच करो तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, रबड़ की तरह होता है। हाई इलास्टिसिटी ऑफ द फैब्रिक मेड फ्रॉम दीज फैब्रिक इज स्टेबल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स विच आर रिक्वायर अ बॉडी हगिंग फिट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, अंडरगारमेंट्स, शर्ट्स। ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स के लिए हमें बहुत एक्सरसाइज टाइप नीड होती है, जिसके लिए ये काफ़ी सुटेबल होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ये सभी जो है टाइप्स की हैं, ये किसकी हैं? सिंथेटिक फाइबर्स की हैं। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। क्लियर? और इसके जो अनदर नेम है वो याद करने हैं, जैसे रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, स्पेंडेक्स को लाइक्रा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्पेंडेक्स की कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेंडेक्स की पिक्चर्स हैं। ये होता है बेटा स्पेंडेक्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।